हेलो फ्रेंड, मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरेस किचन गार्डन। तो कुछ ही टाइम पहले की बात है, जनवरी के लास्ट में मैंने इन क्यारियों को बनवाया था भाई से और कई सारे रैक भी बनवाए थे। तो इन क्यारी में मैंने जनवरी में बनवाकर और भरने के बाद फरवरी में इनके अंदर जो है ये पौधे लगा दिए थे नर्सरी से ला करके मिर्च के। और रिजल्ट आप अभी देख सकते हो, 1 डेढ़ महीने का रिजल्ट है। फूलों से भर गए हैं पौधे और साथ ही साथ इन पर फल भी सेट हो गए हैं। बहुत जल्दी हमें यहाँ से हार्वेस्टिंग भी मिलने वाली है मिर्च की। और पालक के अपने आप उगे हुए 2 बूटे हैं, इनसे भी मैंने 1-2 बार तोड़ ली है पालक। तो इसमें 2-3 वैरायटी की मैंने मिर्च लगा दी थी, मिक्स ले आई थी मैं। अचार वाली भी हैं और पतली सब्जी वाली भी हैं, और साथ ही साथ शिमला मिर्च का भी एक आध पौधा इसके अंदर लग चुका है, और तो मैंने दूसरे गमलों में लगाई है। तो इस क्यारी में तो मिर्च लगाई है, और जो सामने ये इधर वाली क्यारी है इसमें मैंने भिंडी लगाई है। भिंडी लगा ली है और फूल भी आ रहे हैं, और एक मैंने हार्वेस्टिंग भी ले ली है। शॉर्ट वीडियो में आपके साथ शेयर की है, तो आपने देखी हो शायद। तो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, कल ही डाली थी वीडियो। आज देखिए इस पर दोबारा फिर से ये तैयार हो गई है भिंडी। और ये भी तभी उसी टाइम का जो है इसके अंदर मान ले लीजिए कि ये जो भिंडी है बीज मैंने उसी टाइम डाल दिया था। अब भिंडी के पौधे उगे, बड़े हुए, और उसके बाद इन पर फ्रूटिंग हुई। तो भाई कई बार मेरे को कमेंट आ रहा है अभी जो है कि इतनी जल्दी आपके यहाँ कैसे सब्जियां लग गई हैं, ये भिंडी कब लगाई थी, लौकी कब लगाई थी। तो भाई सारी की सारी सब्जियां जनवरी में नहीं लगी हैं, फरवरी में लगी हैं। जो मैंने फरवरी में लगाई हैं उनको भी बता रही हूँ, और जो जनवरी में मैंने पौधे लगाकर 2-4 सब्जियां लगा ली थी वो फ्रूटिंग दे रही हैं। और ये बीज मैंने फरवरी में डाले थे भिंडी के। और इसके साथ ही मैंने थोड़े दिन बाद जब भिंडी के पौधे बड़े हो गए तो यहाँ पर मैंने ये डाल दिया था पालक, जो अभी तैयार हो गया है हार्वेस्टिंग के लायक। और जो अपने आप एक बूटा उगा हुआ था उसकी मैंने 1-2 बार तोड़ भी लिए हैं पत्तियाँ। और उसके साथ साथ बथुआ तो ढेर सारा निकाल लिया है अपने आप जो उग गया था। इधर देखिए तोरई जाल फांद कर बाहर निकल आई है, जाल से भी और ग्रीन नेट से भी, तो ऊपर की तरफ मोड़ दी है। और यहाँ ककड़ियाँ भी बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं इस जाल में से, और इनको बस बाहर निकलते ही मंकी खा जाएंगे, मैं इनको अंदर करती रहती हूँ। अब जो लौकी मुझे अभी हार्वेस्टिंग दे रही है ये मैंने लगाई थी जनवरी के लास्ट में, और इनको मैंने गोभी की इस कंटेनर में गोभी लगी हुई थी तो उसी के बीच में लगा दिया था, गोभी की क्यारी जो है उनके पौधों के बीच में ही। और अभी ये फ्रूटिंग दे रही हैं। इस बारे में भी कमेंट आ रहा है कि ये 2026 की है या पिछले साल की आप दिखा रहे हो। तो भाई ये इसी साल की है, आप लोग देख लीजिए, ये इसी साल में लगी हुई है। और ये जनवरी में जब लास्ट में मैंने लगा दी थी तो ना उसी का रिजल्ट मुझे अभी मिल रहा है। फरवरी वाली बेलें जो मेरी हैं उन पर अभी फ्रूटिंग नहीं हुई है। और फरवरी में जो मैंने ये खीरे की लगा दी थी, देखिए 1-2 बेल मैं लेकर आई थी जो जनवरी के, हाँ जनवरी में लेके आई थी लौकी के साथ, तो उन पर भी हो रही है। और फरवरी में जो मैंने लगाई थी बीज द्वारा उन पर भी अभी फूल और फल आने लगे हैं, देख रहे हो आप। ये सभी फरवरी की लगाई हुई हैं, सिर्फ 2 बेलें ही मैं लेकर आई थी खीरे की, और वो ही फ्रूटिंग कर रही हैं। अभी इधर देखिए यहाँ पर ढेर सारे जो है आपको खीरे नज़र आ रहे होंगे लगे हुए, ये फरवरी में लगी हुई हैं। और ऐसा रिजल्ट तो लोगों को अभी खेत में भी नहीं मिल रहा जैसा गार्डन से मुझे मिल रहा है, क्योंकि खेत में जो फरवरी में सब्जियां लगी थी अभी उन पर इतनी अच्छी फ्रूटिंग नहीं होने लगी है जैसी मुझे मिल गई है। तो देखिए इस ऊपर वाली टिप को मैंने पिंच कर दिया था, और उसके बाद इसमें जितनी भी देखिए ये ब्रांच निकली है इन पर गुच्छों में देखिए खीरे के फल लग चुके हैं, देख रहे हो आप। ये है पुरानी ही बेल है ये, जो मैं मार्केट से लेकर आई थी। और इस पर मैंने जो ये पहले बढ़ गई थी ना, तो इस पर 3-4 खीरे लग भी चुके हैं, 3 मंकी खा के गए, एक मैंने हार्वेस्ट किया, आपके साथ शेयर भी किया था। और इसको मैंने दिखाया भी है शॉर्ट वीडियो में कि गुच्छों में फल लगेंगे। तो गुच्छों में इसके ऊपर फल लग गए हैं, हर एक नोट से जहाँ से भी टहनी निकली है वहीं से इसके ऊपर देखिए 2-2 3-3 फल सेट होने लग रहे हैं। तो भाई ऐसा होता है, हर एक बेल पर आप पिंचिंग कर सकते हो और आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं।
और मैंने सारी ही बेलों पर ऐसा कर दिया है और इसीलिए मैं आपको ये रिजल्ट भी दिखा रही हूँ साथ के साथ कि मैंने ये काम किया था तो इसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है। तो भाई मेरे गार्डन में जो मैंने जितनी भी सब्जियां लगाई थी ना, सभी के मुझे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। खीरे इतने ज़्यादा लग चुके हैं कि अगर हम एक दो रोज़ निकालें तो हम कई दिन तक लगातार इससे खीरा हार्वेस्ट कर सकेंगे बेलों से। और यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये बैंगन के पौधे हैं। तो ये दो दो चीज़ें मैंने एक एक ग्रो बैग में लगा रखे हैं, इन पर भी फ्रूटिंग होने लगी है। बैंगन हो, मिर्च हो, देखिए मिर्च के पौधे को देखिए आप, ये भी मैंने फरवरी में ही लगाए थे और लद गया है मिर्च से, देखिए कितनी ज़्यादा। और एक छोटे से फ्रूट क्रेट में ही है बस ये, इस फ्रूट क्रेट के अंदर। और इसके अंदर दो तीन चीज़ें हो गई हैं, इधर ककड़ी की भी दो बेलें लग गई हैं इसमें। और एक है ये अपने आप उगी हुई बेल, जो बीज मेरे से गिर गया होगा या किचन वेस्ट से उगा है सब, ये मान लीजिए आप, क्योंकि मैंने तो इसका बीज डाला ही नहीं, ना ही मैं मार्केट से लेके आई थी। तो किचन वेस्ट में इतने सारे मैं बीज डालती रहती हूँ, जो आता है कचरा छिलका, और उसी में ही ये बीज रहे होंगे, वो ही उगा है। और मुझे भी ये तरबूज लग रहा है। और मैंने मम्मी को दिखाया था, उन्होंने भी बोला कि ये तरबूज की ही बेल है। तो भाई इस पर लग चुके हैं, छोटे छोटे लगने लगे हैं फूल में से। जब बड़े होंगे तो तभी अच्छे से रिजल्ट सामने आएगा कि ये है क्या चीज़ है। तो मिर्च का देखिए कितना अच्छा रिजल्ट और कितना घना पौधा, ना ही कोई पिंचिंग की है इसकी मैंने, और ये ऐसे ही इतना बड़ा है। तो ही आप लोग पूछते भी हो कि दीदी क्या आप इसके अंदर कौन सी खाद डालते हो, क्या रिजल्ट कैसे मिलते हैं, इतनी अच्छी कैसे फ्रूटिंग हो रही है। तो भाई मैं मिट्टी अच्छी बनाती हूँ और ये मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता आपकी भी अच्छी बनती चली जाएगी। अगर आप बिगनर्स हैं, अभी नए हैं गार्डनिंग में, अभी करना शुरू किया है, तो थोड़ा टाइम दीजिए, साल 6 महीने लगेंगे तो आपकी भी थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी अच्छी बनती चली जाएगी और फिर आपको भी ऐसे रिजल्ट मिलने लगेंगे। क्योंकि शुरुआत में मुझे भी ऐसे रिजल्ट नहीं मिले थे। और यहाँ पर ये अमरूद का पौधा देख रहे हो, ढेर सारी कलियाँ इसके ऊपर लग चुकी हैं, ढेर सारी। और अब इसकी स्टेम देख लीजिए और आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि क्या इसके जितने भी फल हैं सारे फल मैं रख लूँ या कुछ फल इसमें से निकाल दूँ, क्योंकि पौधा इतना छोटा है अभी। और जब मैं इसे नर्सरी से लेकर आई थी तो और पौधे भी वहाँ रखे थे, उन पर भी फल लगे हुए थे, ऐसे ही छोटे छोटे कलियाँ देखी मैंने। लेकिन मैं बिना उसका लेकर आई थी, दिसंबर में लेकर आई थी इसी साल, और छोटा सा ही पौधा है अभी ये। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, ये है बैगन, और इस पर इतनी ज़्यादा फ्रूटिंग हो गई है छोटे से पौधे पर ही। तो बैंगन का भी भाई बहुत ही अच्छा मौसम है इस टाइम पर, और मुझे रिजल्ट मिलने लगे हैं। यहाँ से ही कल एक भरता बैंगन हार्वेस्ट किया था, और इस पर भी देखिए दो तीन अभी और लगे हैं, इधर वाले पे भी। और आगे देखिए ये है कद्दू। तो कद्दू की बेल है ये, लंबे वाले कद्दू, ये भी मैं बेलें लेकर आई थी मार्केट से, जिनके फल अभी तैयार हो गए हैं। और बीज वाले तो अभी आगे दिखाऊंगी मैं आपको। ये कद्दू एक यहाँ पर हो गया है सेट, और इस पर कई बार लकड़ी लग चुकी है, इधर उधर करती रहती हूँ मैं इसको और ढकती रहती हूँ। तो एक है इधर, और ये भी लंबे वाला कद्दू। तो लंबे वाले कद्दू हैं ये, और ये लटक रहे हैं इन लकड़ियों के ऊपर, सहारा दे रखा है इनको। तो भाई आज मैं इन दोनों को हार्वेस्ट भी कर लूँगी, आपको शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा देखने को। क्योंकि इनकी जो टहनियाँ हैं अभी थोड़ी सी पतली हैं और बेल भी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है। तो बेलें ये 3-4 हैं, इसलिए आपको ज़्यादा सी लग रही है, लेकिन जो जिस टहनी पर लगी है वो कमज़ोर सी लग रही है मुझे। तो अभी इनको मैं छोटों को ही हार्वेस्ट कर लूँगी, और लटक में है इसलिए भी, नीचे रखे होते तो फिर बड़े भी हो जाते। तो यहाँ पर देख लीजिए ये है हमारा करेला, और करेले की मेरे यहाँ कई सारी बेलें हैं। तो इनकी भी मैंने ऐसे ही पिंचिंग की है, और पिंच करने के बाद आप देख रहे हो ना, ये कितनी कितनी घनी हो गई हैं बेलें, और कितनी कितनी इनकी टहनियाँ चल चुकी हैं, ढेर सारी ब्रांच निकल चुकी हैं जब मैंने मेन ब्रांच को टिप से पिंच कर दिया तो उसके बाद। तो यहाँ ढेर सारे हमारे करेले भी लग चुके हैं। अभी अगर गिनती के मैं 10-20 फल तो यहाँ आपको
दिखा रही हूँगी। और मैंने कुछ छोटे छोटे आपको नज़र भी नहीं आ रहे क्योंकि आज बादल बने हुए हैं और अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है, बादल के कारण साफ क्लियर जो है आपको नज़र नहीं आए होंगे। तो यहाँ पर हैं ये कद्दू, और ये है गोल वाला कद्दू जो मैंने अपने बीज से तैयार की हुई बेलों का है। ये अभी इस टाइम पर इस पर फूल आया है पहला ही, और उसका फल जो है सेट हो गया है क्योंकि पहले फूल जो लगे हुए हैं ना, तो मधुमक्खियाँ तो बहुत सारी आती हैं तो पोलिनेशन होता रहता है इसलिए। और यहाँ पर ये टमाटर के रिजल्ट तो अभी मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं मिलेंगे गर्मी के मौसम में, और जले जले से हो रहे हैं टमाटर, लेकिन उन जिनकी फ्रूटिंग लगी है वो ले लूँगी और फिर इनको निकाल दूँगी। तो इधर है हमारी अगले वाली लौकी जो हमने अभी लगाई थी। तो भाई ऐसी है मेरी गार्डनिंग, और ऐसा है मेरा गार्डन हरा भरा सा ढेर सारा। और ये पुराने से हो गए हैं कुछ टमाटर, तो इनको मैं निकाल ही दूँगी। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसी ही खेत से भी अच्छी सब्जियां आप गार्डन से पा सकते हैं अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें। ऑर्गेनिक सब्जियां उगाइए, ऑर्गेनिक खाइए, और इसी तरीके से हरी भरी सब्जियों से भरा हुआ गार्डन आप भी पा सकते हैं। तो भाई इतनी अच्छी सब्जियां मेरे यहाँ लगी हुई हैं, और आपके यहाँ भी लगे तो बस मैं तो भगवान से यही प्रार्थना कर